दोस्तों नमस्कार। योग नारायण योग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं कि हमें हमारे जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखना चाहिए। सो लास्ट 3-4 वीडियो हमने निकाला कि आपको अपने नेक की सुरक्षा कैसे करनी है और नेक के ऊपर कैसे ध्यान देना है, और हमने शोल्डर के ऊपर निकाला कुछ वीडियोस कि आपको शोल्डर का अपने शोल्डर्स के केयर कैसे करने हैं। ठीक है, सो ऐसे ही जॉइंट्स के वीडियो और भी हम निकालते रहेंगे। सो ये वीडियो बेसिकली हमारे स्टमक के लिए है। बहुत सारे लोगों का इश्यूज होता है कि वो योग भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन तो फिर भी उनका पाचन शक्ति खराब रहता है। सो कुछ केसेस में क्या होते हैं, चलिए आप योग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो एक्सटर्नल आपका ठीक रहता है, बट इंटरनल कुछ ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए मैं आज एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा। वो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रेस करते हैं कुछ कुछ समय तक, तो आपको अपने पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लोग आजकल खा पी तो रहे हैं, बट इतना डर डर के खाते हैं कि या तो उससे उनका हार्ट बर्न होता है यानी गला जलता है, या तो फिर उनको अपच की ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाती है जिससे उनको वो खाना ठीक तरह से पचता नहीं है। सो आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर के पॉइंट्स को सिर्फ आप दबाते हैं, सो आपको ये जो भी आप खाते हैं उसे अच्छी तरीके से पचाने में ये प्रेशर पॉइंट आपको हेल्प करेगा, जिससे आपका पाचन शक्ति इंप्रूव होगा। और बेसिकली हमारे शरीर में दो ही यंत्र है, एक यंत्र हमारे मस्तिष्क में है जो हमारे ब्रेन से चलता है हमारी पूरी बॉडी का, और एक यंत्र है जो हमारा स्टमक है, जिससे हमारा जो भी हम खाते पीते हैं, न्यूट्रिशंस हुआ, विटामिन हुए, ठीक है, सारी चीजें हमारी बॉडी को मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन करके वो किससे मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक से, जो प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सके और सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स जो हमारी पूरी बॉडी को दे सके। सो वो हमारे स्टमक का ही है। तो इसका केयर करना बहुत जरूरी होता है, लोग इसका केयर नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ खान पान करने से, खान पान की रूटीन्स बदलने से स्टमक ठीक नहीं होता है। हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज और कुछ ना कुछ एक्यूप्रेशर के सहारे लेने पड़ते हैं। तो एक हमारे शरीर में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नोट्स, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पर्टिकुलर अंग के लिए अच्छे होते हैं। सो आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा हमारे शरीर में है। सो बेसिकली हमारे ये काफ मसल्स, ये ठीक है, ये हमारे काफ मसल्स डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं किससे, हमारे स्टमक से। तो जितना भी ये काफ मसल्स हमारे, आप टच करके देखना, अगर किसी का स्टिफनेस है ये काफ मसल्स में, तो समझ जाइए उसका डाइजेशन प्रक्रिया कमजोर है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली हर दिन कम से कम 2 से 5 मिनट तक ऐसे ये दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करना है अपने काफ मसल्स को। जितना हो सके जोर से प्रेस करिए, जितना हो सके जोर से प्रेस करिए। ये नहीं कि धीरे धीरे प्रेस करें। आपको एक असहनीय दर्द होना चाहिए, मतलब आप थोड़ा उसको सहन कम कर पाए, इतना तक आप दबाइए, तब वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। कितने लोगों के काफ मसल थोड़ा छूते ही पेन होंगे, सो वो समझ जाइए कि उनकी डाइजेशन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, वो खाते हैं, उनको पच तो रहा है, बट वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से पच रहा है, बट वो अंदर अपच करके एसिड क्रिएट कर रहा है जो उनके बोन्स को या उनके बॉडी सिस्टम्स को, बॉडी ऑर्गन्स को खराब करते हैं। सो इस तरीके से आपको प्रेस करना है, इस तरीके से प्रेस करिए, जितना हो सके प्रेस करिए। आप देखते होंगे खाना खाने के बाद वज्रासन बोला जाता है कि आप वज्रासन में बैठिए। सो वज्रासन क्या है, बेसिकली हम काफ मसल्स पे ही बैठते हैं। तो काफ मसल्स पे क्या होते हैं, हमारे डाइजेशन में जितने भी गैसेस होते हैं, वो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करते हैं तो गैसेस रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के हमारे छोटी याद, बड़ी याद, सारी चीज़ों में क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं न्यूट्रिशंस, वो ब्रेक डाउन होकर प्रॉपर तरीके से उसके अंदर से न्यूट्रिशंस और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जो हमारी पूरी बॉडी को थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो वो प्रक्रिया में अगर गैस्ट्रिक प्रक्रिया है, सो वो उस प्रक्रिया को रोकता है। सो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। आप जितना भी हो सके ऐसे काफ मसल्स को जोर जोर से दबाइए। देख रहे होंगे मैं जोर जोर से दबा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एक पैर से, ऐसे ही दोनों पैर को आपको दबाना है, जोर जोर से दबाते रहिए और पूरे काफ मसल्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके
पैर के भी कितने लोगों के ये पोर्शन में पेन होता है, ठीक है। सो अगर इसका स्टिफनेस है तो ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा हमारे नीचे की तरफ। तो इसके लिए इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करिए, कम से कम 2 से 5 मिनट तक इसको प्रेस करिए। इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे जितना हो सके उतना दबाइए, ठीक है। हमारे ये अंगूठे का प्रयास करने के बाद ऐसे दबाइए, फिर अगर ये दर्द करने लगे फिर इससे दबाइए, और फिर ऐसे दबाइए, जितना हो सके ऐसे दबाइए अपने काफ मसल्स को। जितना भी आप दबाएंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है। थोड़ा पेन होगा, पेन को सहना पड़ेगा क्योंकि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। किसी किसी का असहनीय दर्द होगा, यानी वो सहन नहीं कर पाएंगे। सो वो केसेस में उनको धीरे 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 बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे आप खाली भी बैठे हैं और नॉर्मल तरीके से आप बैठे भी हैं तो जरूर इसको प्रेस करते रहिए, ठीक है। हमारे शरीर का ख्याल रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लोग अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। देखा जाए तो जितनी भी बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बीपी हो, ये हमारे शरीर में डिजीज नहीं है, ये एक प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। यानी हमारे खाने और पीने की प्रक्रिया इतनी चेंजेस है कि जिसके वजह से वो पच नहीं पा रहा है, ठीक है। अच्छा, हम कम भी खा पी रहे हैं बट हमारा डाइजेशन इतना इसका स्ट्रेंथ इतना मजबूत नहीं है, इतना इसमें मजबूती नहीं है जो हम खाते हैं और उसको तुरंत पचा सके। सो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जो मैंने बताया है इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए डेली बेसिस पे दोनों काफ मसल्स पे अच्छा खासा प्रेसिंग कीजिए, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा सो आपके ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अच्छे से होंगे, और जब ब्लड सर्कुलेशन होंगे सो जितने भी न्यूट्रिशंस, विटामिन है, मिनरल्स है, आपके बॉडी में अच्छे तरीके से मिलेंगे, जिससे आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।